ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी अच्छी हुक्मरानी की मिसाल हैं। देश के लिए उनकी सेवाएं, उनका कृतित्व पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है। सुशासन सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के अंदर हर स्कूल कॉलेजेस में, हर संस्थान में इससे संबंधित कार्यक्रम बृहद पैमाने पर होंगे। अटल जी सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में सुशासन कैसे होता है, यह अटल जी ने देशवासियों के सामने रखा। साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 7 साला सालगिरह को रियासत में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसे आज से 25 दिसंबर तक रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने अटल जी की ज़िंदगी पर मबनी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम को इस्तेहकाम में बदलना, मुल्क के अंदर अंत्योदय स्कीम, गरीबों महरूमों के हुकूक दिलाना, बुनियादी ढांचा शायराए अटल जी का तोहफा है। सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश के अंदर अंत्योदय की योजना, हर गरीब को, हर वंचित को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के अंत्योदय कार्ड की योजना, राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का रहा हो, या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर होना चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज और विश्व स्तरीय हाईवे, ये अटल जी की देन है। 7 साला सालगिरह तकरीब का इनेकाद महकमे सकाफत, महकमे आला तालीम के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम किया जा रहा है। इसके तहत रियासत भर में नुमाइश, सकाफती प्रोग्राम, मुशायरा समेत कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सकाफती सरगर्मियों की तब्दीली के लिए उत्तर प्रदेश का कई रियासतों के साथ भी मुआहिदा होगा। हफ्ते भर चलने वाले प्रोग्राम के फातिहीन को आंजहानी वाजपेयी की 100वीं सालगिरह पर लोक भवन में एजाज से नवाजा जाएगा। तमाम अजला के सेकेंडरी स्कूलों में आज से 25 दिसंबर तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल के सरमाई इजलास का आज चौथा दिन। असेंबली में आज भी ज़िमनी बजट पर बहस होगी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ऐवान को खिताब करेंगे। कल ऐवान की कार्रवाई हंगामेदार रही। कांग्रेस ने नज़्म नसक़ और बेरोजगारी के मुद्दे पर मुज़ाहरा किया और असेंबली को घेरने की कोशिश की, जिसकी वजह से दिन भर शहर में ट्रैफिक मुतासिर रहा। वहीं असेंबली के अंदर भी कांग्रेस की मुखालफत का मुद्दा छाया रहा। ऐवान में कांग्रेस की लीडर आराधना मिश्रा ने हुकूमत पर मुज़ाहरे में शामिल न होने देने का इल्ज़ाम आयद किया। ऐवान में इसका जवाब देते हुए पार्लिमानी उमूर के वज़ीर सुरेश खन्ना ने कहा कि हुकूमत बगैर किसी के जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बगैर रूल ऑफ लॉ को नाफिज कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक बिल को हुकूमत आज 31 अराकीन पार्लियामेंट वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपेगी। मुजव्विज़ा कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अराकीन शामिल हैं। इन अराकीन में भारतीय जनता पार्टी के लीडर पीपी चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर और पुरुषोत्तम रूपाला, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और दीगर अराकीन पार्लियामेंट मौजूद है। इन बिलों को बाज़ाब्ता तौर पर आइन 129वीं तरमीम 2024 और मरकज़ की ज़ेरे निगरान रियासत एक्ट तरमीम बिल 2024 नाम दिया गया है। महाकुंभ में अकीदतमंदों को संगम पर सहूलत के साथ स्नान के लिए गंगा की तीनों नदियों को एक कर दिया गया है। शास्त्री ब्रिज से संगम नोज तक तीनों नदियों को एक कर दिया गया, जिससे अकीदतमंदों को पहली मर्तबा एक ही जगह पर स्नान की सहूलत मिलेगी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल वाराणसी के कस्तूरबा गांधी स्कूल में खवातीन को होने वाले कैंसर से बचाव के लिए जिंदगी बख्श HPV वैक्सीन का इफ्तिताह किया। इस मुहिम के तहत आइंदा 15 दिनों में जिले की सभी स्कूलों में 9 से 14 साल की 80,000 बच्चियों को 100% टीकाकारी की जाएगी। 6 महीने के गैप पर बच्चियों को 2 डोज दिए जाएंगे। इस मौके पर गवर्नर ने सबलकाशी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और 10 तालिबात को मुफ्त HPV टीकाकारी का सर्टिफिकेट दिया। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर प्रिंसिपल KV सिंह ने आज 46 अखिल भारतीय बिजली काउंसिल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। ये चैंपियनशिप गोमतीनगर वाक़ मोहम्मद शाहिद मिनी स्टेडियम में हो रहा है। ये मुकाबला 21 दिसंबर तक चलेगा। मुकाबले में पूरे भारत के पावर सेक्टर की 9 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में दर्जे हरारत में कमी से सर्दलहर जारी है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गाजियाबाद में सर्दलहर के साथ कोहरा छाया रहा। वहीं अलीगढ़ में कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे नश्र किया जाएगा।